लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल हो जाएगा, लेकिन बिहार से पशुपति पारस के लिए अच्छी खबर नहीं है। चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस पर भारी पड़ चुके हैं और हमने देखा किस तरीके से हाजीपुर सीट जो कि अब चिराग के खाते में चली गई है। 5 सीटों पर फॉर्मूला तय हो चुका है बिहार में। बिहार की 40 लोकसभा सीटें हैं, ऐसे में हाजीपुर सीट का चिराग के खाते में आना, इससे पशुपति पारस के सामने अब पार्टी को बचाने की चुनौती भी है। किस तरीके से अब बीजेपी ने पशुपति पारस को साइडलाइन कर दिया है, ये इस बात से समझा जा सकता है क्योंकि लगातार पशुपति पारस समेत कई नेता सांसद इस वक्त बीजेपी के संपर्क में है कि उनको सीट मिल जाए और ऐसे में ये जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक चिराग गुट को 5 सीटें मिलनी तय है। तो इस वजह से जो पशुपति पारस गुट है उसके कई सारे नेता चिराग पासवान के संपर्क में हैं। खुला समर्थन उन्होंने चिराग पासवान को दे दिया है। आपने देखा कि किस तरीके से चाचा भतीजे की लड़ाई जगजाहिर थी। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट होती है रामविलास पासवान के जाने के बाद, और हमने देखा कि कैसे पशुपति पारस ने वहां पर चिराग पासवान को साइडलाइन कर दिया था और चिराग अपनी पार्टी को बचा नहीं पाए थे। ऐसे में पार्टी 2 धड़ों में बढ़ गई। लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पारस गुट के नेता इस वक्त चिराग पासवान के संपर्क में है। अब आप इसको इस तरीके से देखिए कि ऐसे 3 सालों में क्या कुछ हुआ, बीते 3 सालों में क्या कुछ हुआ जिस वजह से बीजेपी ने समर्थन दिया है चिराग पासवान को और पशुपति पारस अब साइडलाइन हो चुके हैं। संकेत नीतीश कुमार को भी दे दिया गया है। और हमने देखा कि अगर हम पार्टी के नेताओं की बात करें तो इसमें अभी तक हम बात करें, सांसद महबूब अली कैसर चिराग के गुट में शामिल होना चाहते हैं, वो संकेत दे रहे हैं। वैशाली से सांसद हम वीणा देवी की बात करें तो वो पहले ही चिराग पासवान के गुट में शामिल हो चुकी हैं। एक एक करके नेता खिसकते जा रहे हैं पारस गुट से। और यहाँ पर पशुपति पारस जो कि लगातार हाजीपुर से वो सांसद हैं और वो अब अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं, यानी कि उनकी सीट भी अब चिराग गुट में चली गई है। ये चिंता की बात है। वो सीट तो आप छोड़िए, बाकी सीट भी नहीं मिल रही है और बीजेपी के नेताओं से संपर्क इनका हो नहीं पा रहा है। पशुपति पारस जो लगातार एक बड़े लीडर के तौर पर खुद को आजमा रहे थे, लेकिन अभी भी हमने देखा कि सिंपैथी वोट भी चिराग पासवान के साथ है। जो पासवान वोटर है वो चिराग पासवान को अपना समर्थन देता है और इस वजह से बीजेपी को उम्मीद है। हमने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा था कि कैसे यहाँ पर आरजेडी को जेडीयू से ज़्यादा सीटें मिली थी और उस वक्त हमने देखा था कि जो नीतीश कुमार हैं कैसे वो पहले नंबर की पार्टी नहीं बन पाई थी उनकी पार्टी, और सबसे ज़्यादा सीटें वो नहीं ला पाए थे विधानसभा चुनाव में। उसका असर भी पड़ा था और फिर वो किस तरीके से पहले जाते हैं साथ में एनडीए के, फिर वापस आते हैं आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं और ठीक चुनाव से पहले एक बार फिर से वो एनडीए के साथ चले गए और ये भी कह दिया कि अब वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन संकेत ना सिर्फ पशुपति पारस को है इसके जरिए, बल्कि संकेत नीतीश कुमार को भी है और चिराग पासवान जो कि एक तरीके से 3 साल बाद कमबैक करते हैं और पावरफुल कैंडिडेट के तौर पर उभरते हैं। इसी वजह से अब जो पार्टी के बाकी नेता, बड़े नाम उनसे दूर चले गए थे, वो भी उनके साथ आना चाहते हैं।